आज हमारे पंचम पातशाही सद्गुरुदाता दीनदयाल जी, नयनाभिराम, सबकी आंखों के तारे, आज उनका जन्म हुआ है और जन्म के छठे दिन छठी मनाई जा रही है। तो छठी के दिन सांसारिक लोकोक्ति और पुराणों के अनुसार ये सुना जाता है कि विधाता षष्ठी के दिन कर्म लेख लिखती है और कुल गुरु नामकरण करते हुए जन्म कुंडली बनाकर लक्षण बताते हैं। महापुरुष स्वयं ब्रह्मांड के नायक और भाग्य विधाता होते हैं। विधाता उनके लेख क्या लिखे, वो स्वयं भी श्री दर्शन एवं श्री चरणों का स्पर्श करने हेतु अपना सौभाग्य मनाने आती है। पिताजी ने भी नामकरण एवं जन्म कुंडली के लिए कुल गुरु से विनय की। इस समय वे कभी आंखें मूंदते और कभी खोलते। तेजस्वी प्रतिभावान, अधरों पर मुस्कान, मनहर चितवन को निहारते हुए उन्होंने पत्रिका पोथी के पन्ने पलटे। भाव विभोर उनके मुंह से साधु राम शब्द उच्चारण हुआ। लाला जी, इस जन्म कुंडली के लगन व ग्रह गोचर के भेद हम नहीं बता सकते, ये बुद्धि से परे है। इस शिशु के मस्तक पर तेज और चरणों की रेखाएं इतनी किरणें बिखेर रही हैं कि इतना ही कह सकते हैं कि ये महान प्रतापी, परोपकारी एवं सर्वगुण संपन्न अवतारी होगा। इतना 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 महान संत, परम संत, जो सर्व सृष्टि को अज्ञान और माया से छुड़ाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा। अब मैं इसके आगे और कुछ समझाने में असमर्थ हूँ। उसी समय आपकी पूज्य माता जी व पिताजी सोचने लगे कि हो सकता है ये वाणी सत्य हो। कभी कभी चमत्कार देखकर पूर्ण विश्वास हो जाता कि कहीं ये नाम सत्य ना हो जाए। अतः उन्होंने आपका नाम बदलकर राम प्रकाश रखा। यही नाम अन्य संबंधियों में प्रचलित हुआ। आपके जन्म के कुछ समय उपरांत पिताजी को संसार व उपरामता हो गई। वे हरिद्वार में एकांत वातावरण में रहने लगे। अधिकांश समय वहीं व्यतीत करते। यहाँ उन्होंने साधु वेश भी धारण किया। जब कभी घर आते तो एक कमरे में बड़े सुपुत्र अमरनाथ जी आटा, घी, चावल आदि भर देते थे। पिताजी अपनी मस्ती में फकीरों, साधु संतों में बांटते रहते, मौन रहते और मौजवश कहते साधु ही साधु। आपकी बाल लीलाओं का सौभाग्य रायपुर कला की धरती को मिला। मिट्टी के घर, मिट्टी की सड़कें और पास में कलकल करती हुई रावी का किनारा मिट्टी से बना हुआ आपने दर्शा दिया कि संत महापुरुष धरती की पुकार को सुनते हैं। महापुरुषों के चरण स्पर्श से मिट्टी भी सोना बन जाती है। वो अपने भाग्य सराहती है कि भूधार हटाने आए हैं समय के महापुरुष। आपकी माताजी साधु सेवी और सत्संग में रुचि रखने वाली थी। वहां ग्राम के गुरुद्वारे में आपको साथ ले जाती। आपके शीश पर पतली पतली जटाएं थीं। आप माता की गोद से उतरकर बार बार अपना सिर धरती पर रखते, मत्था टेकते, किलकारी मारकर हंसते। जब आप मुख नीचे कर ऊपर उठाते तो अनायास ही वहां बैठे भक्त हृदयों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो जाता। उस समय ऐसा लगता मानो बादलों की ओट में सूर्य ने अपनी रश्मियों को भूतल पर डालकर उसे प्रकाशमान बना दिया हो। जब कभी माता श्री को गुरुद्वारे में जाने में देर हो जाती तो आप अत्यधिक मचलना शुरू कर देते। शीघ्र ही सब काम छोड़कर स्वयं माता जी या आपकी बड़ी बहन शीला जी आपको उठाकर गुरुद्वारे ले जाती। पिछले जन्मों की तत्पश्चात के अनुरूप ही बाल रूप की लीलाएं निरखने का आनंद मिलता है। गांव की कई स्त्रियां एवं बुजुर्ग आपके घर में आकर कहते, बीबी आप धन्य हैं, आपके घर कोई भगवान का रूप ही आया है। हमारा दिल इसे मिले बिना अधीर रहता है। इसे देखकर लगता है कि मानो जीवन की निधि मिल गई है। कई सुहृदय संबंधी आकर कहते कि ना जाने क्यों बार बार आपके घर आने को मन चाहता है। कौन से अनोखे लाल ने आपके घर जन्म लिया है। घर में पांव रखते ही दिल हर्ष से भर जाता है। माता जी कहती, मुझे क्या मालूम, आप देख लें, क्या जाने किसी संत ने यहाँ जन्म लिया हो। आपकी आयु 2 वर्ष की हुई। आप नियम अनुसार माता जी के साथ गुरुद्वारे जाते, शीश झुकाते, गुरुवाणी को सुनने की धुन में ऐसे लय हो जाते कि सब देखते ही रह जाते। एक दिन आप बड़ी बहन के साथ गए। पाठ करने वाली ग्रंथी के पास
कब पहुंच गए किसी को पता ही ना चला। दूर से किसी ने आवाज लगाई, बाबा जी अंदर बच्चा कैसे पहुंच गया? बाबा जी, क्योंकि भक्तिवान रूहें अंतर हृदय से प्रकाशित होती हैं। बाबा जी ने आप पर दृष्टि डाली और पाठ पढ़ते पढ़ते उच्चारण करने लगे, धन निरंकार, धन निरंकार, धन निरंकार। संगत भी उच्च स्वर में बोलने लगी, धन निरंकार। बाबा जी आनंदातिरोक से उच्चारण करने लगे कि निरंकार की ज्योत किस रूप में और कब आती है, वो अपना रूप प्रकटाती है, परंतु जीव समझ नहीं पाते। वे सांकेतिक भाषा में बतला रहे थे कि दिव्य ज्योत ने बालक के रूप में दर्शन दिए हैं, आप अवतारी विभूति हैं। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।